क्या इसमें हम लोग ने देखा था कैपिटल आर मतलब होता है जो भरी हुई जगह होती है, एटम होता है, और स्मॉल आर जो वाइड से होता है वो होता है। वाइड से हम लोग दो प्रकार के पढ़ के आए थे, एक होता है तुम्हारा टेट्राहेड्रल, एक होता है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल, पढ़े थे ना। अब हम लोग जो आगे की टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेट करके ही पढ़ेंगे उसको। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग, ये आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, समन्वय संख्या और त्रिज्या अनुपात, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा आयनिक क्रिस्टल, समन्वय संख्या एवं त्रिज्या अनुपात। तो आप हमेशा जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, जो एटम होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं एटम होते हैं या अवयवी कण होते हैं, उसको जब हम आयनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, और एक होता है तुम्हारा वाइट्स। ठीक है, तो इसको ऐसे भी इमेजिन करो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है कब बनता है, इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, और नाभिक के आकर्षण बढ़ने के बाद जो केटायन होते हैं उसका कार्य कहा जाता है छोटा हो जाता है, यही होता है ना। जबकि ऋणायन कैसा होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण नाभिक से उसकी आकर्षण थोड़ा घट जाता है, इस कारण उसका कार्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे आपको पता भी है कि जो ऋणायन होता है उसका कार्य क्या होता है, बड़ा होता है, और धनायन का कार्य क्या होता है, छोटा होता है। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा, आर माइनस, और जो छोटा दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा, आर प्लस। ठीक है, आर तो जानते हो, नाभिक से लेके बाह्य कक्ष की दूरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी त्रिज्या बोलते हैं। ऋणायन की त्रिज्या होगा तो आर माइनस, धनायन की त्रिज्या होगा तो क्या होगा, आर प्लस। ठीक है, साथ में आपको क्या जानना है, जो अवयवी कण पढ़े थे और वाइड्स पढ़े थे, तो जो अवयवी कण थे वो किसकी त्रिज्या होगा तुम्हारा, आर माइनस। जो वहां पर अवयवी कण पढ़े थे ना वो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, आर माइनस, और जो वाइड्स की त्रिज्या पढ़े थे वो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, आर प्लस। ठीक है, या ये देखो कि यस सर। आपने आपने ये पढ़ा था, याद रखो ना, कि हम लोग एक ही में बना देता हूँ, एफसीसी वाला ही बना देता हूँ यहाँ पर, ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो एक तो इसके कॉर्नर पे होते हैं, सब आठों कॉर्नर पर होता है पता है ना। साथ में क्या होता है, इसके फलक पे होते हैं, छह इसके क्या होते हैं, फलक पे होते हैं, आठ क्या होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। अब देखो, जो कॉर्नर पर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, ऋणायन होगा। कॉर्नर पर होगा क्या होगा तुम्हारा, ऋणायन, और जो फलक पर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, धनायन होगा। ठीक है, या जो परमाणु होते हैं वो क्या होंगे तुम्हारे, ऋणायन होंगे, और जो वाइड्स होंगे क्या होंगे तुम्हारे, धनायन होंगे। ये याद रखिए, फिर ये सेम वैसा ही बनेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो देखिए, आयनिक क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायन की एक निश्चित 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 नियमानुसार व्यवस्था होती है। जो आयनिक कंपाउंड होती है उसमें धनायन और ऋणायन क्या होता है, एक निश्चित नियमानुसार क्या होती है, इसकी व्यवस्था होती है। प्रत्येक आयन से विपरीत आयन, विपरीत प्रकार के आयनों द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। देखो यहाँ पर ये इमेजिन करें कि ये जो रेड है, मतलब ये कैसा है तुम्हारा, धनायन है। दो लोग कौन भग गए रहे, जिनको पढ़ना नहीं है, समझ नहीं आता, वो क्यों आते हैं। ठीक है, जब ऐसे भगते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको पढ़ाने नहीं आ रहा है करके। ये दो लोग कौन है, अगर किसी को पता चले तो बताना तो मेरे को। चलो, ओके, मैं कहा था, तो ये कैसे होता है, देखो ये जो धनायन है, ये जो रेड कलर दिख रहा है वो कैसे, क्या है तुम्हारा, हरा कलर उसके जो विपरीत आयन है उनसे क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यही बोल रहे हैं, प्रत्येक जो आयन हो, आयन से विपरीत प्रकार के आयनों द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। या देखो हरा कलर जो आपको रेड ऋणायन दिख रहा है वो कैसे घिरा है तुम्हारा, लाल कलर के जो धनायन है उनसे क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, किसी आयन अवयवी कण के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या क्या होती है, संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो कि ऋणायन है, या ये धनायन को देखते हैं ना, ये अंदर वाले को में इमेजिन करना ना, ये जो अंदर वाला है, या इसको छोड़ो, ये इसी को इमेजिन करो। ये जो रेड कलर है वो किससे घिरा हुआ है, ग्रीन कलर से। ठीक है, रेड कलर कैसा है तुम्हारा, धनायन, और ग्रीन कलर कैसा है तुम्हारा, ऋणायन। तो ये जो रेड कलर है वो कितने बॉल से या कितने ऋणायन से गिरा है, वो देखो कैसा गिरा है। ये जो रेड कलर है, एक तो ये ऊपर ये वाला हरा वाला पहला हुआ, इसके पीछे देखो वो दिख रहा है वो दूसरा, ये तुम्हारा तीसरा, ये तुम्हारा चौथा, एक इसके नीचे होगा, यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो दूसरा क्रिस्टल होगा उसमें जो यूनिट सेल होगा उसका होगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा, पांचवा, और एक इसके जस्ट आगे होगा। ठीक है, ऐसे करके क्या होता है, ये छह ऋणायन से घिरा होता है। तो जो जितने ऋणायन से घिरा रहेगा, अगर धनायन छह ऋणायन से घिरा है तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा तुम्हारा, छह होगा।
एक मिनट ना। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर? हेलो, ये देखो, ये इसको इमेजिन करो, ये जो अंदर हल्का सा लाल दिख रहा है ना, उसको देखो, ये देखिए सामने एक खड़ा, एक यहाँ पे दो, एक यहाँ पे तीन, एक यहाँ पे चार, ठीक है, और यहाँ ये देखिए ये वाला पांच, और इसके जस्ट पीछे एक और होगा छह। छह बॉल से या छह ऋणायन से क्या है, वो घिरा है। तो जितने धनायन, जो ऋणायन होता है वो धनायन से घिरा होता है, धनायन क्या होता है, ऋणायन से घिरा होता है। तो जितने अपोजिट चार्ज से घिरा होता है उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन संख्या होता है। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन संख्या कैसे पढ़े थे, आयनिक कम कैसे पढ़े, कितने उसके सर कि नियरेस्ट वो नंबर है। हाँ, क्या बोल रही है? या सर वो कितने संख्याओं से जुड़, मतलब हाँ, किसी का घिरा है। कोऑर्डिनेट संख्या निकालना है, बनाने में तो हम लोग देखते थे कि पास में। हाँ हाँ, ठीक है, कि मेरी को आवाज तो समझ नहीं आया, लेकिन मैं वही क्लियर कर देता हूँ कि जितने अगर धनायन, ये रेड वाला ये दिखो ना, ये वाला बॉल दिख रहा होगा अंदर में है, वो छह बॉल से घिरा हुआ आपको दिख रहा है। या इसको देखो, इसको इमेजिन करो, ये जो हरा है उसको देखो, एक यहाँ पर लाल, ये पीछे लाल दो, ये तीन लाल, ये चार लाल, सेमस ये जो यहाँ पर ये पांच लाल, और एक यहाँ पर एक और एक लाल वाला होगा दूसरे यूनिट सेल का छह। तो जितने से घिरा होता है उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है। यहाँ पर अपोजिट चार्ज लेंगे, और इससे पहले जो था उसके नियरेस्ट मेंबर को ले रहे थे। हम आयनिक पढ़ रहे हैं तो अपोजिट चार्ज लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे पहले जो पढ़ रहे थे मॉलिक्यूल के बाद में, तो जितना नियरेस्ट मेंबर होता था उसको ले रहे थे, ठीक है। आयनिक क्रिस्टलों में आयनों की व्यवस्था धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात पर निर्भर करता है। अब आयनिक क्रिस्टल में जो आयनों की व्यवस्था वो किस पर निर्भर करता है, ऋणायन और धनायन की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। अब धनायन और ऋणायन की त्रिज्या पर कैसे निर्भर करता है उसको थोड़ा आगे देखेंगे। यहाँ पर समझ नहीं आया होगा, लेकिन ये टॉपिक में यहाँ तक पढ़ते पढ़ते हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, त्रिज्या अनुपात, आर आर, समझ रहे हो, त्रिज्या अनुपात या आर आर बोलते हैं, इसी को आर प्लस आर माइनस भी बोलते हैं, ठीक है। त्रिज्या अनुपात आर आर किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे धनायन की त्रिज्या बढ़ेगा, दिख रहा है ना, जैसे जैसे क्या होगा तुम्हारा धनायन की त्रिज्या बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है तुम्हारा त्रिज्या अनुपात बढ़ता है। ये तो सीधा सीधा इसी एग्जाम्पल में दिख रहा है। ये तुम्हारा अंश में है, ये तुम्हारा क्या है, हर में है। तो सीधी बात है कि अगर अंश की वैल्यू बढ़ेगा तो सीधी बात है कि त्रिज्या अनुपात भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और हर की वैल्यू बढ़ेगा तो त्रिज्या अनुपात क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जो त्रिज्या अनुपात है वो धनायन धनायन की त्रिज्या के समानुपाती है, और ऋणायन त्रिज्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो वही चीज, ठीक है। तो वही लाइन को यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे धनायन की त्रिज्या बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, त्रिज्या अनुपात बढ़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, त्रिज्या अनुपात, ये आ रहा क्या है तुम्हारा, त्रिज्या अनुपात हाई ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर। अगर कहीं आपको पूछ दे, यहाँ पर नहीं पूछेगा लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी आयनिक क्रिस्टल की त्रिज्या अनुपात ज्यादा है तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसा होगा, लो होगा, हाई होगा, ठीक है, या फिर अनस्टेबल होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि जैसे जैसे त्रिज्या अनुपात बढ़ता है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या अनुपात बढ़ता है, जैसे जैसे त्रिज्या अनुपात बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ता है, धनायन की संख्या बढ़ती है, और वैसे वैसे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है। अब इसको इमेजिन करने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, दिख रहा है यहाँ पर ये जो छोटा सा धनायन दिख रहा है यहाँ पर, छोटा सा क्या दिख रहा है, धनायन। अब ये जो छोटा सा धनायन है उससे केवल तीन ऋणायन क्या हो रहा है, जुड़ पा रहा है। केवल कितने ऋणायन जुड़ पा रहा है, केवल और केवल तीन ऋणायन क्या हो रहा है, जुड़ पा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहीं पर केटायन की त्रिज्या को क्या कर दिया गया, यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। त्रिज्या, केटायन की त्रिज्या को जैसे बढ़ाया गया है तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, चार ऋणायन क्या हो रहा है, घिर रहा है, हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऋणायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या छोटा है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम है, केवल तीन है। लेकिन यहाँ पर धनायन की त्रिज्या को बढ़ाया गया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हुआ है, बढ़ा है, और तीन से बढ़कर कितना हो गया, चार, ठीक है। तीन से बढ़ कितना हो गया है, चार, यही बोल रहे हैं यहाँ पर।
त्रिज्या अनुपात बढ़ता है तो केटायन की जो त्रिज्या है वो भी बढ़ता है, और केटायन की त्रिज्या बढ़ेगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। और यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये छोटा से है तो 3 ऋणायन को घेर पा रहा है, और ये जो बड़ा है वो कितना कर रहा है, 4 ऋणायन को क्या कर रहा है, घेर पा रहा है, या उससे 4 ऋणायन क्या हो रहा है, जोड़ पा रहा है। समझ रहे हो, आया यहाँ तक समझ? हेलो, आ गया? सर। ठीक है, तो वही है। यस सर। अब ये देखो, इमेजिन भी आप लोगों को ना करते समय ध्यान देना कैसे। ये देखिए छोटा सा धनायन होगा, तो इस छोटे से धनायन को तो केवल केवल कितना ऋणायन जुड़ पाता है, देखो ध्यान से, 1 2 और ये 3, ठीक है। लेकिन इसी धनायन को अपन ऐसा बढ़ा देते हैं, ध्यान से देखो ना, कितना कर दिया हमने, बढ़ा दिए हैं। तो इससे जुड़ने वाली की संख्या बढ़ जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, ऐसे में सेम सेम 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर एक और 6 हो जाएगा। तो जैसे जैसे धनायन बढ़ते जाता है, धनायन की त्रिज्या बढ़ते जाता है, उससे जो अटैच होने वाला जो ऋणायन है उसकी संख्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वो संख्या बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, बढ़ता है। यही बात यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट पेज चले। सर एक बार सर रिपीट करो ना एक बार। ठीक है, इसमें हम लोग ना त्रिज्या अनुपात पढ़ रहे हैं। त्रिज्या अनुपात कैसा होगा, यहाँ पर मैं पहले ही बता के आ चुका हूँ। ऊपर में जो हम लोग आर बाई आर पढ़े थे वही चीज, सॉरी, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर पढ़े थे, वही चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बस इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, और आयनिक कंपाउंड में इसी को हम लोग आर प्लस के रूप में लिखते हैं, और जो वो होता है कैपिटल आर, उसको आर माइनस के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीजें बोल के आई है, ये तो परिभाषा एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि धनायन की त्रिज्या बटे क्या होता है, ऋणायन की त्रिज्या इज इक्वल टू क्या होता है, तुम्हारा त्रिज्या अनुपात होता है आयनिक क्रिस्टल की। आयनिक क्रिस्टल मैंने जानते हो, जिसमें धनायन होगा और क्या होगा, ऋणायन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पर कि धनायन की त्रिज्या बढ़ता है, तो वैसे वैसे क्या बढ़ता है, तुम्हारा आयनिक त्रिज्या बढ़ेगा। और ये चीज यहाँ से स्पष्ट है कि भाई इसकी वैल्यू अगर अंश में है तो ये समानुपाती है, तो जब इसकी वैल्यू बढ़ेगा तो त्रिज्या अनुपात भी तो बढ़ेगा, और ये विक्रमानुपाती है, तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगा तो त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या बढ़ेगा तो त्रिज्या अनुपात क्या होगा, घटेगा। दूसरा चीज क्या है, ये इसको ऐसी समझ के रखो कि अगर त्रिज्या अनुपात हाई होगा तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी क्या होगा, हाई होता है, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा आर आर, आर आर क्या है ये तुम्हारा, कि त्रिज्या अनुपात, ये आर आर यही है ना, त्रिज्या अनुपात बढ़ता है माने क्या होता है, धनायन की त्रिज्या बढ़ेगी, और धनायन की त्रिज्या बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, बढ़ता है। और उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर छोटा वाला धनायन है, तो छोटा वाला धनायन इसकी त्रिज्या भी छोटा होगा। अब इसकी त्रिज्या छोटा है तो कितने ऋणायन इसको घेर पा रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, केवल 3 ऋणायन घेर घेर पा रहा है, घेर पा रहा है, नहीं घेर पा रहा है, ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ पर देखो धनायन को बड़ा कर दिया गया है, तो कितने ऋणायन घेर पाए यहाँ पर इसको, 4 ऋणायन घेर पा रहा है। तो कितने अपोजिट चार्ज उसको घेर पा रहा है, 4 ना, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब इसी को और इमेजिन कर लो, और बड़ा धनायन ले लो आप लोग ऐसा, अगर इसी साइज का ऋणायन लेंगे तो कितना घेर पाएगा इसको, 1, ऐसा 2, यहाँ पर एक और ले सकते हैं, ये 3, ठीक है, ये 4 5 ऐसे ले सकते हैं, वो बराबर आना चाहिए ना। तो वही चीज बोल रहा है कि धनायन की संख्या, जैसे धनायन की त्रिज्या बढ़ेगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ती है, मतलब क्या हो रहा है वहां पर, उसको जो घेरने वाले ऋणायन है उसकी संख्या बढ़ रहा है, और घेरने वाले ऋणायन की संख्या बढ़ेगा मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो आयनिक क्रिस्टल की स्थायित्व के लिए क्या क्या नियम है, हम लोग तो आयनिक कंपाउंड पढ़ देते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड कब स्टेबल होगा उसके लिए भी आपको कुछ चीज जानना जरूरी है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड पढ़ते हैं ना, धनायन NaCl पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड एजी एजी AgCl पढ़ते हैं। तो इतने जो आयनिक कंपाउंड जो पढ़ते हैं वो कब स्टेबल होगा, कब कब अनस्टेबल होगा, वो पढ़ेंगे। तो पहले स्टेबिलिटी कारण क्या है कि धनायन और ऋणायन को गोलाकार मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, सबसे पहले जो धनायन होता है और ऋणायन होता है उसको क्या मानते हैं, गोलाकार मानते हैं, तथा धनायन ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करते हो, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, तो ये तुम्हारा धनायन है, ये तुम्हारा क्या है, ऋणायन है। इन धनायन और ऋणायन दोनों को हम लोग कैसे मानते हैं, गोलाकार मानते हैं। और और ये भी मानते हैं कि धनायन और ऋणायन एक दूसरे को क्या करते रहे, टच करते रहे, धनायन और ऋणायन एक दूसरे को क्या करते रहे, स्पर्श करते रहे, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, सामान्यतः एक ऋणायन दूसरे ऋणायन को स्पर्श न करे, ये कारण बताया। दूसरा कारण क्या बताया है
कि एक ऋणायन दूसरे ऋणायन को टच ना करे। अब क्यों टच ना करे, इसका कारण क्या होगा, यहाँ पर तो बोल एक दिया। दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। हाँ वेरी गुड, ठीक है योगिता, क्योंकि जो ऋणायन होता है उसमें ऋण चार्ज होगा, दूसरा ऋणायन भी ऋण चार्ज होगा। अब ये ऋण और ये ऋण दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी तो घट जाएगी, घटेगी नहीं घटेगी, ठीक है। तो इस कारण देखो यहाँ पर लिख रहा है, देखो ये वाला जो डायग्राम है वो शो कर रहा है, ये ऋणायन है, ये भी ऋणायन है, और ऋणायन एक दूसरे को यहाँ पर देखो टच कर रहा है। अगर ऐसे टच करेगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, और क्यों स्टेबल नहीं होगा, इसका कारण योगिता ने अच्छे से बता दिया कि दोनों ऋणायन क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जहां पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, तो क्या स्टेबिलिटी आएगी, क्या उसमें नहीं आएगा। ठीक, तीसरा क्या है, अच्छा ठीक है, धनायन अधिक से अधिक संख्या में ऋणायन को क्या हो, घेरा होना चाहिए, ठीक है। जो धनायन है वो ऋणायन को क्या करने रखे रहे, अधिक से अधिक क्या हो सके, घेर के रखे। तो यहाँ पर है कि जितना एक धनायन है उससे जितना ऋणायन घिरेगा तो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। देखो ये स्टेबल की वैल्यू दिया गया है, और स्टेबल में आपको दिखा दिया गया है कि धन आयन को ऋण आयन टच कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर धन आयन को ऋण आयन टच कर रहे हैं, लेकिन ऋणायन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इस कारण इसमें ऐसे करे, अगर ऐसी कंडीशन होगा तब आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तब आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक, अब आता है त्रिज्या अनुपात, ठीक है। त्रिज्या अनुपात वही चीज यहाँ पर और लिख दिया गया है ना, ये जो बड़ा है वो क्या है, तुम्हारा ऋणायन की त्रिज्या है, और ये जो छोटा है वो क्या है, तुम्हारा धनायन की त्रिज्या है, ठीक है। साथ साथ में वही बात जो मैं पहले बोल चुका हूँ वो भी लिखा है, जो ऋणायन होते हैं उनके साइज कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और वो क्या करता है, पैकिंग करता है। पैकिंग जानते हो ना, जैसे एफसीसी एचसीसीपी और सीसीपी पढ़ के आए हो, तो उन जितना भी वो गोला होता है, भरा होता है, उसका काम, भरने का काम कौन करता है, तुम्हारा ऋणायन करता है। इसकी साइज बड़ा होता है, और ये केवल पैकिंग का काम करता है। पैकिंग और वायर्स आपने पढ़ के आए हैं। और जो केटायन होते हैं उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और उसका काम क्या होता है, ये वाइड्स में जहां जहां पर वाइड्स होते हैं वहां पर धनायन होते हैं, सॉरी धनायन कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, और ये जो रिक्तियां होती है वहां पर उपस्थित होता है, ठीक है। हाँ, फिर क्या बोला यहाँ पर, जो एनायन होते हैं उसको कैसा माना जाता है, स्थिर माना जाता है। जो एनायन होता है उसको कैसा माना जाता है, स्थिर माना जाता है। और जो धनायन होता है उसको क्या माना जाता है, परिवर्तनशील माना जाता है। और धनायन के रिस्पेक्ट पर ही, किसके, धनायन की रिस्पेक्ट पर ही क्या निकाला जाता है, त्रिज्या अनुपात निकाला जाता है, ये याद रखिए, ठीक है। फिर क्या है, त्रिज्या अनुपात की एक निश्चित सीमा के लिए, त्रिज्या अनुपात की एक निश्चित सीमा के लिए समन्वय संख्या एवं क्रिस्टल की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हमको किसी भी आयनिक कंपाउंड का त्रिज्या अनुपात पता है, त्रिज्या अनुपात निकालना कैसे पहले पढ़ लिए हैं, अष्टफलकी और चतुष्फलकी के लिए, ठीक है। तो त्रिज्या अनुपात अगर हमको निश्चित सीमा के लिए हमको पता हो, उनकी कोऑर्डिनेट पता हो, तो हम उसकी क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन संख्या और क्रिस्टल की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। इसे इसे त्रिज्या अनुपात नियम या रेडियस रेशियो रूल भी कहते हैं। और रेडियस रेशियो रूल क्या है वो आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ आया, आपके माइंड में होना चाहिए कि जो एनायन होते हैं उसके आकार बड़े होते हैं, वो पैकिंग करता है, और जो धनायन होते हैं वो उसके आकार छोटे होते हैं, और आकार छोटे होने के कारण जो छोटी छोटी खाली जगह छूट जाता है वहां पर भरा होता है। यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये धनायन है, और ये सॉरी ये ऋणायन है, और ये क्या है जो अंदर हरा हरा दिख रहा है वो क्या है, धनायन है। और जो बॉल, जो 4 बॉल या 6 बॉल के बीच में खाली जगह छूट जाता है वहां पर धनायन फंसा होता है, ठीक है। तो ये त्रिज्या अनुपात के नियम है, ठीक है। क्या नियम है, अगर हमको त्रिज्या अनुपात पता हो, क्या पता हो हमको, त्रिज्या अनुपात पता हो, तो हम उसकी क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन संख्या बता सकते हैं, साथ साथ में उसकी आकृति बता सकते हैं कि उसकी आकृति कैसा होगा, ठीक है। आया समझ, तो ये वाली चीज है, देखो अगर हमने त्रिज्या अनुपात निकाला, ये वाली तो तुमको अच्छे से पता होनी चाहिए, बाकी भले पता ना हो। त्रिज्या अनुपात निकाला, उसकी वैल्यू, सर आवाज कम आ रही है, ओके। अभी ठीक है आवाज, हेलो, हेलो, आवाज अभी ठीक है, यस सर, अभी ठीक। यस सर। ओके, ओके ठीक है।
तो अब ये वाली आपको फाइनल स्टेज में चला गया, ये स्लाइड आपको पता हो तो आपको 50% या 90% काम हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, कि आपको त्रिज्या अनुपात निकाला, उसकी वैल्यू कितना आया तुम्हारा, 0 से लेके 0.155 आया। उस कंडीशन में उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। देख लो अब इसका, देखो ये वैल्यू, ये देखो छोटा सा तुम्हारा क्या है, धनायन है, और इस धनायन से 2 ऋणायन क्या हुआ, घिरा हुआ है। अगर 3 घेरने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे को टच कर लेगा, टच करेगा तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो वही चीज है। और कैसा होता है इसकी आकृति कैसा होता है, रेखी होगा। उदाहरण भी दे दिया, क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन फ्लोराइड माइनस। ठीक है, अगर रेडियस रेशियो कितना आता है तुम्हारा, 0.155 से 0.225 के बीच आता है, तब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तुम्हारा, 3 होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ तो उसकी आकृति की संरचना कैसा होगा, वो कैसा होगा, त्रिकोणी होगा। त्रिकोणी होगा मतलब ऐसे दिखाई देगा वो। ठीक है। फिर अगर आपने रेडियस रेशियो निकाला, देखो रेडियस रेशियो किसके लिए निकाले थे आपने, चतुष्फलकी के लिए निकाले थे, याद है कि नहीं है। चतुष्फलकी के लिए रेडियस रेशियो निकाले थे। सर आवाज क्लियर नहीं, लेकिन बहुत कम आ रहा है। एक मिनट में इसको बैक कर रहा हूँ। आवाज क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन है हाँ बोलना। सर, अब जब किसी का हाँ भी हाँ यानी समन्वय संख्या जितना अधिक होगा तो वो स्टेबिलिटी कम होते जाती होगी ना, जैसे कि वो लोग तो एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्योंकि ऋणायन और नहीं ऋणायन तो नहीं, चलो गुड सवाल तेरा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, यहीं पर बता रहा हूँ ना। अगर कोई कण है, ठीक है, ये देखो, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये बीच में धनायन है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ क्या है तुम्हारा, ऋणायन है। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है, इसमें ये इससे जुड़ा हुआ क्या है, ऋणायन है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो धनायन है वो दूसरे धनायन के संपर्क में कम आएगा। ठीक है, ये जो धनायन है वो दूसरे धनायन के संपर्क में कम आएगा, और दूसरे धनायन के संपर्क में कम आएगा तो उसमें प्रतिकर्षण कम होगा, और प्रतिकर्षण कम होगा तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही तो लिखा गया है, इससे पहले वाला स्लाइड में तो यही बताया गया है तुमको। देखो यहाँ पर लिखा है, ये इस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो कि त्रिज्या अनुपात ज्यादा होगा, हाई होगा, तो स्टेबिलिटी, आप आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों होता है, इसका कारण ये है कि धनायन और धनायन आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। वो अच्छे से क्या होंगे, घिरे होंगे, किससे घिरे होंगे, ऋणायन से। और दूसरे धनायन के संपर्क में नहीं आएगा तो प्रतिकर्षण कम होगा, और प्रतिकर्षण कम होने के कारण उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तेरे सवाल का जवाब ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि रेडियस रेशियो ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है, हाई होता है। आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो हेलो, मिल गया जवाब। ठीक है, तो यस ये सर। रेडियस रेशियो निकालते कैसे, उसको हमने पहले 2 टॉपिक में पढ़ चुके हैं। देखो चतुष्फलकी और अष्टफलकी के लिए। और निकालते हैं कैसे है, कि ज्यादा हमारे लिए जरूरी क्या है कि उसमें रेडियस रेशियो होता कितना है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, और उसकी रेखीय संरचना या उसकी जो संरचना कैसा होता है वो कैसा होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू दिया है तुमको कि अगर रेडियस रेशियो 0 से 0.155 हुआ तो उसकी कोऑर्डिनेशन 2 होगी, उसकी जो संरचना होगी कैसा होगा, रेखीय होगा। ठीक है, रेखीय होगा मतलब कुछ ऐसे दिखेगा, दिख रहा है ना। दूसरा क्या है तुम्हारा, 0.155 से 0.225 के बीच होगा तब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो वो कैसा होगा तुम्हारा, त्रिकोणी होगा, और त्रिकोणी होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब किसी को यहाँ पर डाउट हो रहा होगा तो मैं बता दूं, यहाँ पर ये पास में दिख रहा है लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं करते रहता है। यहाँ पर भले दिख रहा है जूम वूम करने के कारण, लेकिन ये टच नहीं करते रहते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर आपको होप कि दिख रहा होगा कि टच कर रहा है करके, दिख रहा है ना। लेकिन उतना जैसे दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा ना थोड़ा गैप होता है, थोड़ा ना थोड़ा उसको एक दूसरे के स्पर्श अगर करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर साइड में क्या है डॉट तुम्हारा, लिखा है सर वैसे। हेलो, ठीक है, हाँ
ठीक है, फिर क्या कंडीशन लिखा है यहाँ पर, अगर तीसरी कंडीशन आता है 0.225 से लेके 0.414 तक हुआ तब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़कर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी बोलते हैं। चतुष्फलकी का उदाहरण यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और ये वाली स्ट्रक्चर आपने पहले ही पढ़ लिया है कि एक बाल 4 बाल को टच करते रहता है, और जो अंदर में जो बाल दिख रहा है वो क्या है, तुम्हारा कैल्शियम का है वो, ठीक है। फिर आता है अगर तुम्हारा 4.11 सॉरी 0.414 से 0.732 तक आया तब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तुम्हारा 6 होता है। वो कैसा होता है, तुम्हारा अष्टफलकी होता है। और अष्टफलकी का उदाहरण यहाँ पर दे दिया है, NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, KCl और AgBr, ठीक है। और इसकी ये भी दिखाया है कि ये 6 बाल है, 1 2 3 4 5 6, और अंदर जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है, तुम्हारा धनायन है, ठीक है। उसी प्रकार अगर 0.132 से लेके 1 तक आया तब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के 8 हो जाता है। वो कैसा होता है, तुम्हारा घनी होता है, ठीक है। घनी होने के साथ उसका उदाहरण क्या है, तुम्हारा सीजियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड। और ये यहाँ पर दिया है अष्टफलकी के स्ट्रक्चर, 8 बार क्या किए टच कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली अगर 1 तक आया तब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 12 हो जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हुआ तो किसमें आता है, तुम्हारा क्लोज पैकिंग। और क्लोज पैकिंग आपने पढ़ के आ चुके हो, FCC, ठीक है, CCP और HCP, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पहले, ये पढ़ चुके हो। और जो भी मेटल होते हैं, मेटल जानते हो ना, जितने भी प्रकार के मेटल धातु होते हैं वो सब के सब में कैसी त्रिज्या अनुपात कैसे पाया जाता है, 1 के अनुपात में 1 पाया जाता है। और ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, यहाँ पर दिखा है ये धनायन है, और ये जो धनायन है वो 12 ऋणायन से क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। ओके, है हाँ सर, धनायन भी ऋणायन को टच नहीं करता ना? नहीं, धनायन ऋणायन को टच करेगा, ऋणायन ऋणायन को टच नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये थैंक यू का ऑप्शन आ गया है आपके लिए, ठीक है। इसको पढ़ते समय आप लोग हमेशा याद रखिए, जो पहले इससे पहले जो रेडियस रेशियो पढ़ के आए थे ना, स्मॉल और कैपिटल आर, वही चीजें हैं। बस यहाँ पर स्मॉल आर को आपको क्या माना गया है, आर प्लस माना गया है धनायन का त्रिज्या, और आर माइनस को ऋणायन का त्रिज्या या वहां पर जो कैपिटल आर था वो माना गया था। ये यहाँ पर तो लिखा है ना, क्या इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए वो लिखा हुआ है नीलम, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है देखो, पहली कंडीशन, धनायन और ऋणायन को गोलाकार मानते हैं तथा धनायन और ऋणायन एक दूसरे को क्या करे, स्पर्श करे, तभी स्टेबिलिटी आएगी। ऋणायन ऋणायन एक दूसरे को अगर स्पर्श करेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। क्यों घटेगा, उसका कारण भी लिखा है कि दोनों के ऋणायन बादल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे उसका क्या होता है, स्थायित्व क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। फिर क्या है, धनायन अधिक से अधिक क्या हो, ऋणायन से क्या हो, घिरा हो। जब धनायन ऋणायन से अधिक घिरा होगा तो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। और पूरी स्टेबिलिटी का क्रम या आयनिक त्रिज्या यहाँ पर दे दिया गया है, ये आपको कम से कम पता होनी चाहिए कि अगर त्रिज्या अनुपात ये पहले वाले के रेंज में कोऑर्डिनेशन अगर 2 हो तब क्या होगा, 3 4 5 6 और 12 की कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। ये आपको पेपर के पर्पज से या कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से ये वाली स्लाइड को तो कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्लास यस सर।